हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिपीट करते हैं कि जो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। बट नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो एंड दूसरे आपके जो फ्रेंड्स है उसको भी शेयर करो और उसको भी बोलो कि सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑफ इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके इसलिए। ओके, चलो आज जो हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक तो सब कुछ लास्ट लेक्चर तक तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर तक फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ द हेलो अल्केन्स। ओके, स्टार्ट हम आज कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ द हेलो अल्केन। उसमें से 3 पॉइंट हमें मेन देखने हैं। उसमें से बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर से इसमें से SN1 एंड SN2 रिएक्शन दोनों आती है। बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम लॉन्ग थियोरी के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा रिएक्शन बोलते हैं उसे। ओके, एंड रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ वो रिएक्शन कराएंगे, स्वार्ट्स फिटिंग, स्वार्ट्स। ओके, वो रिएक्शन भी यहाँ पे फिंकरस्टैंड, वो सब यहाँ पे आने वाली है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द chemical reaction is the most IMP for the board exam. ओके, सो आप ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करो, लिख के करो, तो ही आपके माइंड में ये प्रॉपरली इन अ बोर्ड एग्जाम आप विदाउट हेजिटेट आप लिख सकते हो। क्लियर? सो नाउ स्टार्ट द फर्दर पॉइंट केमिकल रिएक्शन। हम आगे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट द न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, second the elimination reaction, and third the reaction with metals. ओके, तीनों की तीन मोस्ट टाइप में यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। फिर दूसरी किस में आ सकती है? एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और कन्वर्जेशन, कंप्लीट द कन्वर्जेशन। ओके, टर्न द कन्वर्जेशन, उसमें भी आ सकती है। क्लियर? सो आप ये अच्छी तरीके से ध्यान से लेक्चर आप अंडरस्टूड करना, दो बार देखना, फिर ध्यान से ये वो जो आपके बाय हार्ट है वो आप प्रिपेयर कर देना, लिख के। ओके, नाउ स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम 11 स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसे माना जाता है, हमने 11th में देख लिया। ओके, देयरफॉर दे अटैक, ऑलवेज वो अटैक करता है कौन सी जगह पे? तो द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल कौन से, जो सबस्ट्रेट के ऐसे मोलिक्यूल पे वो अटैक करता है। किस टाइप के मोलिक्यूल पे अटैक करता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे वो अटैक करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक जो है ना सब्स्टिट्यूशन, वो सब क्या करते हैं? अटैक करते हैं, बिकॉज ऑफ वो क्या इलेक्ट्रॉन स्पीसीज माना जाता है इसलिए। ओके, यहाँ पे ऑलवेज ये चीज है कि द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिट्स, कहाँ पे एग्जिट होती है कि न्यूक्लियोफाइल इन अ मोलिक्यूल, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि जो रिएक्शन होती है उसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो जगह पे वो क्या अटैक करता है, इसलिए इसी वजह से उसको न्यूक्लियोफाइल, वो मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, हेलो अल्केन ऑलवेज, हेलो अल्केन आर सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन। वो रिएक्शन के अंदर कौन सा सबस्ट्रेट होता है? हेलो अल्केन। ओके, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन और न्यूक्लियोफिल रिएक्ट विद द हेलो अल्केन। जो न्यूक्लियोफाइल्स होती है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन वहां पे उसका वर्क क्या है? सबस्ट्रेट का है। ओके, हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, एंड बॉन्डेड टू द हेलोजन। ओके, जब कार्बन और हेलोजन दोनों एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और हेलोजन पार्शियल
नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, सो इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो अटैक करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कि ये कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव, सो वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा सब्जेक्ट पे अटैक करेगा, हेलो अल्केन वाला जो है उस पे। यहाँ इसका मतलब क्या है, एक्स जो है हेलोजन आयन फॉर्म में चला जाएगा, लिबरेट हो जाएगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूशन कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, और हेलोजन नेगेटिव चार्ज में वो लिबरेट हो जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हेलो अल्केन पे न्यूक्लियोफाइल्स जो ये हेलो अल्केन के सब्स्टिट्यूट पे अटैक करता है, कौन सी जगह पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे वो अटैक करेगा, और जो डेफिशिएंसी वाला है वो आयन फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और कार्बन के साथ ये नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, और जो यहाँ पे देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड इन विच हेलोजन इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो द प्रोडक्ट फॉर्म, वो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि वो रिएक्शन के अंदर हेलो अल्केन विथ सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स, ओके, एंड आर गिवन इन दिस टेबल। ओके, सो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो कैसा होगा, जो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है कि न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड है, उस पर न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक करेगा। सेम सिनरी इज हियर, न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन अदरवाइज अल्काइल हैलाइड, एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हैलोजन फॉर्म में वो लिबरेट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम ये टेबल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अब ये जो वाला टेबल है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पे ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ओके, हमने यहाँ तक तो वो वाला देख लिया कि न्यूक्लियो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर जो हम ये टेबल देख रहे हैं अभी अल्काइल हैलाइड के साथ उसका कैसे होगा। ओके, तो कौन कौन से रिएजेंट है, तो सबसे पहले वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो कैसे होगा Na प्लस NOH माइनस, सेम सिनेरियो इज हियर K प्लस NOH माइनस। ओके, तो यहाँ पे दोनों के दोनों OH एज अ न्यूक्लियोफिल के फॉर्म में लिया है, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में लिया है यहाँ पे OH माइनस। ओके, जब उसके साथ जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ROH यानी कि अल्काइल, यहाँ पे अल्काइल अल्कोहल। ओके, फाइन, तो यहाँ पे कौन सा कौन सा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट फॉर्म होती है, अल्कोहल फॉर्म होगा कब, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन OH माइनस आई, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब आयोनाइजेशन होता है तब उसमें से क्या होगा, क्या होगा, अल्कोहल वहां पे फॉर्म होगा एज अ मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में। सेकंड इज वाटर, वाटर में क्या होगा H प्लस एंड OH माइनस, आप ऐसे बोलते हो ना तो कि मैम हम ले सकते हैं ऐसे, बट ऐसे नहीं, पूरी का पूरा वाटर एज ए न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हम यहाँ पे लेंगे, तो जब जब अल्काइल के साथ कनेक्ट होगा तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ROH फॉर्म होगा, और कौन सा ग्रुप, मेन प्रोडक्ट इज अ क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट इज अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। सोडियम यहाँ पे कौन सा, ईथर, अल्काइल ईथर। ओके, यहाँ पे सोडियम अल्काइल ईथर है, तो ये न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से फॉर्म में है, ऐसे होगा ना, देखो Na प्लस एंड O माइनस R डैश। ओके, फाइन, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिल कौन सा है, R डैश, अल्कोक्साइड आयन, क्या होगा, अल्कोक्साइड आयन। जब अल्कोक्साइड आयन कोई अल्काइल के साथ रिएक्ट होगा तब क्या होगा, डाई अल्काइल ईथर। ओके, तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी, ईथर। क्लियर, ये है ना ईथर, ईथर ग्रुप वाली प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ओके, सेम यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस एंड आयोडाइड माइनस, Na प्लस एंड आयोडाइड
माइनस। तो यहाँ पे सब न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट कौन सा है? आयोडाइड माइनस है। जब अल्काइल के साथ रिएक्शन फॉर्म होगा तो अल्काइल आयोडाइड। तो कौन सा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुई? अल्काइल आयोडाइड, राइट, एमाइन, ओके, NH3 एमाइन। तो न्यूक्लियोफाइल भी एमाइन है। जब एक अल्काइल एमाइन के साथ ज्वाइंट होगा तो वो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट एक ही अल्काइल एमाइन के साथ है, ओनली ऑन वन अल्काइल ज्वाइन विद द NH2, ओके, एमोनिया। तो क्या होगा? यहाँ पे एमाइन फॉर्म हो गया। तो कौन सा फॉर्म होगा? एक ही अल्काइल है तो प्राइमरी एमाइन, दो अल्काइल है तो सेकेंडरी एमाइन, तीन अल्काइल है तो क्या होगा? टर्सरी एमाइन। डन, ओके। प्राइमरी है तो उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कंपल्सरी यू हैव टू राइट डाउन द प्राइमरी वर्ड, ओके। नाउ सेकंड, यहाँ पे रीएजेंट के फॉर्म में क्या 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन है। जब वो प्राइमरी एमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहाँ पे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कौन सी एक अल्काइल के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे दो अल्काइल है तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी एमाइन, यानी कि हम कैसे लिख सकते? वी हैव टू राइट डाउन द सेक शॉर्ट फॉर्म, सेक एमाइन, ओके। अगेन नेक्स्ट क्या है कि रीएजेंट कौन सा है? यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन है ना, तो वो सेम एज अ न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में होगा। जब वो उसके साथ अल्काइल कनेक्ट होता है तो 1 2 and 3, तो यानी कि 3 अल्काइल है ना, तो क्या होगा? टर्ट एमाइन, ओके। जैसे जैसे अल्काइल कनेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे, एक्चुअली अमोनिया NH3 ऐसा था, ओके। जब उसके साथ एक अल्काइल कनेक्ट होता है तो तीन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? 2, ओके। यहाँ पे एक और अल्काइल कनेक्ट होता है तो अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो 1 होगा। अगेन एक अल्काइल इसके साथ कनेक्ट होता है, थर्ड, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा, ओके। डन, क्लियर। तो 1 2 3 3 alkyl join with the amine, connect with the amine, and then it is called the tert amine। शॉर्ट में हम फुल नेम टर्सरी एमाइन, ओके, 3 डिग्री वाला, और शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट एमाइन। यहाँ पे हम 3 डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड है तो 2 डिग्री, यहाँ पे प्राइमरी है तो 1 डिग्री, क्लियर, ओके, फाइन। पोटेशियम साइनाइड, हियर पोटेशियम साइनाइड तो क्या होगा? K प्लस एंड Cn माइनस। तो साइनाइड है ना, देखो, तो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? रिएजेंट पोटेशियम साइनाइड है। जब उसका आयोनाइजेशन फॉर्म होता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? साइनाइड, कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके। व्हेन अल्काइल कनेक्ट विद द साइनाइड, अल्काइल कनेक्ट विद द साइनाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्राइल ग्रुप, अदरवाइज साइनाइड ग्रुप। कब नाइट्राइल काउंट करते हैं, कब नाइट्राइल हम लिख सकते हैं, नाइट्राइल कब लिख सकते हैं और कब साइनाइड लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखो, जब ये जो अल्काइल है ना, ओके, उसके साथ साइनाइड का कार्बन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ काउंटिंग में काउंट डाउन साइनाइड का कार्बन नंबर ऑफ कार्बन में गिना जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइल बोलेंगे। बट साइनाइड का जो कार्बन है वो कार्बन के साथ नहीं काउंट करेंगे, तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे? साइनाइड, ओके, फाइन। फिर सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड यहाँ पे रिएजेंट है, ओके। जब न्यूक्लियोफाइल सिल्वर साइनाइड है तो क्या हो जाएगा? जब उसके साथ अल्काइल कनेक्ट होगा तो यहाँ पे सिल्वर चला जाएगा, अल्काइल कनेक्ट होगा तो क्या होगा? आइसोसाइनाइड। क्यों यहाँ पे आइसोसाइनाइड लिखा है? ओके, आइसोसाइनाइड क्यों लिखा है? यहाँ पे जो अल्काइल है, यहाँ पे जो अल्काइल है वो कार्बन के साथ जितना भी था CH3 CH3, तो वहां पे उसके साथ साइनाइड कनेक्ट होगा, तो सेकंड कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे हम साइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्यों? कार्बन जो है, ध्यान से सुनो, ये कार्बन जो साइनाइड, यहाँ पे आइसोसाइनाइड कब बोलेंगे? जब जब यहाँ पे ये जो साइनाइड जो है आइसो वर्ड क्यों लिखा है कि साइनाइड जो है उसका
यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया कि जो साइनाइड का कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के अंदर काउंटिंग करते हैं तो हम नाइट्राइल लिखेंगे, और साइनाइड का कार्बन का हम अल्काइल में काउंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, साइनाइड। सेम सिनेरियो आइसोसाइनाइड, यहाँ पे सेकंड वर्ड है इसीलिए आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे आइसो नाइट्राइल। नाइट्राइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड का कार्बन आर के साथ अल्काइल के साथ कनेक्ट कर दिया है, दैट्स व्हाई। ओके, सेम सिनेरियो इज हियर, पोटेशियम नाइट्रेट तो K प्लस અને NO2 माइनस। ओके, तो सेम यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में N एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। ओके, जब वो अल्काइल के साथ कनेक्ट होता है तो जहाँ पे सिंगल है उसके साथ यहाँ पे R कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, अल्काइल अल्काइल नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट ग्रुप है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे नाइट्राइल और यहाँ पे नाइट्राइट NO2 है इसीलिए। सेम सिल्वर डाइनाइट्राइट, यहाँ पे जो AgNO2 Ag प्लस और NO2 माइनस, तो यहाँ पे Ag, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल क्या है, AgNO2 माइनस। जब अल्काइल उसके साथ कनेक्ट होगा सिल्वर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल और NO2, तो ऐसे यहाँ पे नाइट्रो अल्केन क्यों बोलेंगे, नाइट्रो और अल्केन। ओके, यहाँ पे नाइट्रो अल्केन क्योंकि पूरे का पूरा NO2 ऐसे बाइफरकेट नहीं किया कि चलो जहाँ पे N और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल यहाँ पे बॉन्ड है तो यहाँ अल्काइल कनेक्ट हुआ है तो अल्काइल नाइट्राइट, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रो अल्केन, हेलो अल्केन जैसे बोलते हैं ऐसे यहाँ पे नाइट्रो अल्केन। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, जब अल्काइल के साथ कनेक्ट होता है तो RH यानी कि R के अंदर क्या होता है, अल्काइल के अंदर नंबर ऑफ टोटल कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ही होते हैं ना अल्काइल में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रो, इसकी वजह से A, और अल्काइल के अंदर जितने भी H होते हैं तो हाइड्रो कार्बन, क्योंकि अल्काइल के अंदर C होता है ना, कार्बन वाला होता है इसीलिए, तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ओके, कब, जब RH सब्सट्रेट यहाँ पे कौन सा होता है, देखो हाइड्रोजन होता है इसीलिए। देखो भाई यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मिसिंग हो गया ये पॉइंट, हमने डायरेक्ट ये ले लिया, ये बाकी है। COO इट मीन्स कि कौन सा ग्रुप, एस्टर। ओके, तो यहाँ पे आज यहाँ पे क्या R डैश यानी कि अल्काइल सिल्वर एस्टर यहाँ पे ग्रुप है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, Ag प्लस एंड R डैश COO माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा जब अल्काइल के साथ कनेक्ट होगा, तो डाई अल्काइल एस्टर, अदरवाइज यहाँ पे डाल अल्काइल एस्टर तो COO एस्टर, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या में कौन सा ग्रुप फॉर्म हुआ, एस्टर ग्रुप फॉर्म हुआ। सेम यहाँ पे पॉजिटिव अल्काइल M प्लस है यानी कि मेटल, तो R माइनस एंड M प्लस, यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है। ओके तो जब उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल R अल्काइल है, जब ये अल्काइल के साथ दूसरा मेन अल्काइल ज्वाइंट होगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक MCQ के फॉर्म में सब आ सकता है। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड। क्लियर, अब हम आगे देखते हैं। देखो जो मैंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे साइनाइड नाइट्राइड के बारे में यहाँ पे है कि देखो कि ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड्स process the two type nucleophilic centers, okay, and it is called the ambident nucleophiles, cyanide नाइट्राइड 2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेंटर प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिडाइड ऑफ द टू contributing structure and that's why it can act as a nucleophile in two different way। जब साइनाइड पे माइनस है तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो साइनाइड यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे
नाइट्राइल। यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन द साइनाइड ग्रुप। फर्स्ट इज सी। यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, कार्बन टेट्रावैलेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डेफिशिएंसी तो माइनस। ओके, और नाइट्राइल ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है आउटर ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इज हियर, तो दिस इज अ परफेक्ट। ओके, कार्बन एफिशिएंसी दैट्स व्हाई माइनस। सेम सिनेरियो इज हियर, कार्बन कार्बन यहाँ पे नाइट्राइल वर्ड मुझे यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के इन बिटवीन ट्रिपल नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो गया, एन माइनस। ओके, तो ये जिसके साथ लिंकिंग द कार्बन अटॉम रिजल्टिंग द अल्काइल साइनाइड, जो कार्बन अटॉम के साथ है तो उसे अल्काइल साइनाइड बोलेंगे, बट नाइट्रोजन अटॉम लीडिंग इज आइसोसाइनाइड, मैंने बोला था। ओके, कैसे, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो टू डिफरेंट पॉइंट लिंकेज, नाइट्रो भी ऐसे यहाँ पे फॉर्म होता है, और लिंकेज ऑफ द ऑक्सीजन रिजल्ट इन द अल्काइल नाइट्राइड बिकॉज ऑफ द डायरेक्टली नाइट्रोजन अटॉम। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जब कार्बन जो है साइनाइड में कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन के साथ कनेक्ट होगा तो नाइट्राइल वर्ड यूटिलाइज होगा। ओके, और नंबर ऑफ कार्बन के अंदर जो कार्बन की जो काउंट करते हैं, साइनाइड का कार्बन के अंदर काउंट नहीं करते तो उसे हम साइनाइड बोले के। क्लियर, उसकी मैकेनिज्म देखो, मोस्ट आईएमपी। अब यहाँ पे देखो मोस्ट आईएमपी फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ओके, SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर वर्ड यहाँ पे क्या यूटिलाइज किया है, बायोमोलिक्यूल, यानी कि SN2 रिएक्शन। किससे हम SN2 रिएक्शन बोलेंगे, तो देखो सबसे पहले कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द CH3Cl इट इज नॉन एज, उसका आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम है, आईपीसी नेम क्लोरोमीथेन एंड कॉमन नेम का क्या है, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। ओके, व्हेन मिथाइल क्लोराइड react with hydroxide ion, हाइड्रोक्साइड आयन इट इज नॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कनेक्ट होगा, रिएक्शन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, मीथेनॉल फॉर्म होगा, और मिथाइल क्लोराइड में से क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, लिबरेट होगा। तो वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा, follow a second order kinetics. Okay, and then rate depend upon the concentration of the both reactor, दोनों के दोनों रिएक्टेंट के ऊपर वो टोटली उसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों के दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेड है। लाइक कैसे, तो देखो यहाँ पे CH3Cl है, यहाँ पे CH3Cl, तो क्लोरोमीथेन तो मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे Cl पे अटैक करेगा तो Cl लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फ्यू टाइम के लिए है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्ट होगा तो Cl माइनस लिबरेट होगा, और CH3OH यानी कि इट इज नॉन एज अ मिथेनॉल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वो यहाँ वहां पे डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया है। देखिए ये OH है, CH3, यहाँ पे देखो CH3Cl। ओके, जब यहाँ से OH डेफिशिएंसी न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर फ्यू टाइम के बाद ये जो Cl है आयन फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और OH इसके साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे कार्बन और ये OH H3 से हम क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। ओके, वो जो है वही। अब उसके बारे में मैंने सबसे पहले SN2 रिएक्शन हम लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ए रिएक्शन लिखना है, उसके बारे में लिखना है, फिर डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है रिएक्शन को, फिर उसके बारे में क्या लिखना है कि इट डेपिक्ट्स द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN2 रिएक्शन इट इज नॉन एज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution. Okay, and the incoming the nucleophile interact with the alkyl halide
वो अल्काइल हैलाइड के साथ इंटरेक्ट करेगा, ओके, और कार्बन हैलाइड में से हैलाइड आयन के फॉर्म में लिबरेट होगा, और OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ कनेक्ट होने के बाद मिथेनॉल फॉर्म करता है, यानी कि CO। कैसे CO? यहाँ पे हम CO कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे OH हुआ ना, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl था और Cl लिबरेट हो जाएगा, तो ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, और इन बिटवीन कार्बन एंड OH, ओके। दैट्स व्हाई टू प्रोसेस टेक प्लेस द साइमल्टेनियसली इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट। जो सिंगल स्टेप होगा तो नो इंटरमीडिएट रिएक्टेंट फॉर्म होगी, कोई भी इंटरमीडिएट रिएक्टेंट फॉर्म नहीं होगा। सो द रिएक्शन progresses and the bond between the incoming nucleophile and carbon atom start forming। इसमें क्या सिंपल, ये डायग्राम में से मैं आपको बोल देती हूँ, सेम आपके ऑन वर्ड में ये फिगर पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल CH3Cl react with the nucleophile reaction OH minus nucleophile OH minus, when OH minus react होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन एंड O के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, तो क्या होगा, C and O bond is formed and CCl bond is broken, okay, and Cl minus negative charge is liberated, and then after formation of the CO, यानी कि CO bond form होगा and methanol, अल्काइल CH3 एंड OH दोनों कंबाइन हो गए। यहाँ पे वो ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ओके। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज कि जब यहाँ पे Cl जो है Cl आयन फॉर्म में लिबरेट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग द Cl माइनस, यानी कि लिबरेटेड Cl माइनस आयन लिबरेट होगा एंड जॉइंट विद द OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइल न्यूक्लियोफिल हाइड्रोक्सिल आयन, वो वहां पे जॉइंट होता है। अब देखो एक यहाँ पे एक एग्जांपल है, कोई कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में है, क्या है कि किससे हम सुनो, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हम किससे बोलेंगे, तो इन शॉर्ट हम ऐसे बोलेंगे कि जो नॉर्मली ये वाला फॉर्म यहाँ से कि समटाइम द थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट में कैसे 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो, देखो C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे, तो 1 2 3 द 3 CH बॉन्ड here and same plane is here, ओके, एक ही प्लेन में है, एंड द अटैकिंग द, यहाँ पे Cl था, ओके, तो यहाँ से OH माइनस आयन अटैक हुआ, जो मैंने जो बोला है ना वही, यहाँ पे नहीं, सॉरी, OH माइनस कहाँ पे, यहाँ पे अटैक हुआ, ओके, तो अटैक द OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफिल अटैक होगा, देन आफ्टर क्या होगा, attack the nucleophile approaches closer to the carbon and CH bond still keeping moving the same direction and attacking the nucleophile attach to the carbon। ये जो अटैक हुआ तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस आयन फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा एंड देन CH3OH and CO bond is formed, तो टू अटैच द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप द लीव्स, तो कार्बन यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl माइनस लिविंग ग्रुप में फॉर्म हो जाएगा, ओके। एज अ रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड, यहाँ से Cl चला जाता है और यहाँ से OH ज्वाइंट होगा, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ओके, यहाँ पे OH ज्वाइंट होगा और Cl माइनस यहाँ से OH ऐसे ज्वाइंट होगा, Cl वहां से लिबरेट हो जाएगा, ओके। सो इन शॉर्ट हम कैसे कह सकते हैं कि कार्बन एटम अंडर द अटैक इन्वर्टर इन मच ऑफ द सेम वे ऑफ द अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट, यानी कि अम्ब्रेला टर्न इनसाइड, यहाँ से OH अटैक करेगा और वहां से Cl लिबरेट हो जाएगा, सो अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट, ओके। सेम हम ऐसे भी बोल सकते, व्हेन कॉट द स्ट्रॉन्ग विंड, सुनो ऐसे कैसे होगा कि ध्यान से सुनना कि जब
एकदम जब मॉनसून सीजन होती है तो स्ट्रॉन्ग विंड जैसे वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो जाता है, ओके, कॉट द स्ट्रॉन्ग विंड, दैट उस टाइम क्या हो जाएगा कि जो हमारा अम्ब्रेला से पैसा है उसकी जगह कैसा हो जाएगा, ऐसा हम नॉर्मल लैंग्वेज ऐसा बोला कि हमारी जो अम्ब्रेला है वो क्या हो गई, ग्रो हो गई। गुजराती में कहवत है, ऐसा बोला जा सकता है कि हमारी छतरी तो कागड़ो बनी गयो, है ना, ओके। तो सेम हम ऐसे बोल रहे तो वो जो रिएक्शन है इन्वर्जन रिएक्शन। क्यों इन्वर्जन रिएक्शन, अगेन देखो मैं ये जो एग्जांपल है उसमें मैं दिखाती हूँ। यहाँ से वो अटैक होगा तो यहाँ से वो इनर अंदर से वो अटैक होगा तो Cl लिबरेट हो जाएगा और OH, यहाँ पे OH कनेक्ट होगा। तो पहले H ऐसा था, ऐसे फॉर्म में था 3 हाइड्रोजन, जब OH यहाँ पे क्या OH यानी कि न्यूक्लियोफिल इसमें अटैक होगा तो 3 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे और यहाँ से Cl लिबरेट होगा और ये कार्बन के पास OH ज्वाइंट होगा। तो यहाँ से OH अटैक किया और वहां से Cl लिबरेट हुआ। पहले ऐसे था CH3Cl और मिथेनॉल फॉर्म हुआ तो CH 3 हाइड्रोजन ऐसे हो गए, क्लियर। तो क्या हुआ, ऐसे अम्ब्रेला था तो वो इसकी जगह ऐसे हो गए, अम्ब्रेला ऐसी थी, ओके, विंड स्ट्रॉन्ग विंड वहां पे फॉर्म होता है, वहां पे होता है तो ऐसे अम्ब्रेला हो गई। तो उसकी वजह से इन्वर्जन यानी कि वो हमारी अम्ब्रेला बोले ना कि जैसे गुजराती में हम बोलते हैं कि छतरी तो कागड़ो बनी गई, ओके। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल हमारे रूटीन लाइफ में है एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे लिखा है कि सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट, इनसाइड की जगह आउटसाइड टर्न हो जाता है, एंड कॉट इन कब कि जब व्हेन कॉट इन स्ट्रॉन्ग विंड, एंड दिस प्रोसेस ऐसे थी हमारी अम्ब्रेला और ऐसे हो गई। तो दिस प्रोसेस इट इज नॉन एज द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ्रिगेशन। ये याद रखना कि यहाँ से OH अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो उसकी साइड चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फिर से ये मैं पूरा रिएक्शन लिखती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, कैसे होगा कि जब हम यहाँ से एक साइड से किसकी डेफिशिएंसी होगी कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक होगा तब, देखो अब यहाँ से मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, सुनो कैसे था, मैंने आगे दिखाया 1 2 3, यहाँ पे Cl था, H H H और यहाँ से OH माइनस अटैक करता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटली इस फॉर्म में है ना, तो कैसे होगा, OH यहाँ पे, सॉरी अच्छे हैंड राइटिंग से हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे C H H H and OH and Cl minus is liberated। तो ऐसे था उसकी जगह ऐसे हो गया, क्लियर, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली bonded to the incoming nucleophile and outgoing the living group। इनकमिंग इसके अंदर क्या अटैच हुआ, इनकमिंग द, यहाँ से अंदर एंटर हो गया तो इनकमिंग द न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग द लिविंग ग्रुप यानी कि Cl माइनस, ओके। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल एंड आइसोलेटेड होता है, ओके। एंड इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड द 5 एटम के साथ होगा। तो हम देखते हैं कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि some special arrangement of functional group around the कार्बन है इन बिटवीन, ओके, उसके अराउंड 1 2 3 एंड 4, वो जितने भी उसके अराउंड कार्बन के अराउंड फंक्शनल ग्रुप Br Cl I H, ओके।
तो फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच होते हैं जो कार्बन के सराउंडिंग, ओके, इट इज कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन। सी द स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि ये कार्बन के सराउंडिंग चार जो भी फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ए जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन बिटवीन मिरर है, और यहाँ पे बी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं, देयर आर टू स्ट्रक्चर इज हियर, सेम कंपाउंड बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले देखो कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि मेन यहाँ पे ए जो है कॉन्फ़िगरेशन, इन बिटवीन जब मिरर होता है तो सामने मिरर इमेज इम्पोज होती है। तो जो स्ट्रक्चर बी है, स्ट्रक्चर ए इज मिरर ऑफ, ऐसे बोला, स्ट्रक्चर ए इज द मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी। स्ट्रक्चर ए जो है वो क्या है, उसकी मिरर इमेज कौन है, स्ट्रक्चर बी है। कैसे, तो देखो कोई भी मिरर के सामने कोई भी चीज रखते हैं तो उसकी ऑपोज दिखता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड एच है तो यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड क्लोरीन है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड, ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड आई होगा तो यहाँ राइट साइड आई हो जाएगा। तो ए की मिरर इमेज कौन है, बी है। तो हम वी कैन से दैट द नॉर्मली वी कैन से द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन स्ट्रक्चर ए इज mirror image of configuration of कार्बन स्ट्रक्चर बी, यानी कि ए की मिरर इमेज क्या है, बी है। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ए जो है उसकी मिरर इमेज यहाँ पे बी है, ए की मिरर इमेज बी है। ओके, सो सम दिस रिएक्शन रिक्वायर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बेरिंग लिविंग ग्रुप। उसमें से हमने ऊपर देखा तो SN2 के अंदर क्या है, मेन चीजें एमसीक्यूज के लिए है पैराग्राफ कि दिस रिएक्शन रिक्वायर, यानी कि SN2 जो रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म होती है तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बेयरिंग द लिविंग ग्रुप। जैसे OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होता है तो वहां से Cl माइनस वो लिबरेट है, उसे हम क्या बोले, कार्बन बेयरिंग द लिविंग ग्रुप। ओके, वो वहां से चला जाता है। The presence of the bulky substitution on the near the carbon atom and dramatic inhibiting the effect। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने एक एग्जांपल वो बोला था कि जैसे अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर है, जब एकदम हाई विंड वहां पे फ्लो होती है, ओके, ब्लो होती है, तब क्या हो जाएगा, ये अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है इन साइड से आउटसाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरी तरफ से Cl माइनस लिविंग ग्रुप जो है वो लिबरेट हो जाएगा। ओके, और सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड रिएक्ट, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे एग्जाम फॉर्म में क्या है, CH3Cl, तो मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट द रैपिडली विच टाइप ऑफ रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। क्यों SN2 रिएक्शन, मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन करता है, क्यों कि देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन। क्यों, इसके अंदर कितने हैं, 3 स्मॉल हाइड्रोजन इज हियर। ओके, सो टर्सरी हैलाइड नॉट at least the because bulkily group hinder and the approaching nucleophile। यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि SN2 रिएक्शन वो सबसे ज्यादा कौन से में किसमें होता है, मिथाइल हैलाइड CH3Cl, बिकॉज ऑफ उसके अंदर देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्मॉल हाइड्रोजन, देयर आर स्मॉल हाइड्रोजन आर इंक्लूडेड इन द CH3Cl। उसके अंदर 3 हाइड्रोजन, स्मॉल 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए SN2 रिएक्शन ज्यादा रिएक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, हम टर्सरी हैलाइड बहुत कम, SN2 में सबसे रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिविटी कौन है, टर्सरी हैलाइड की, उससे थोड़ी ज्यादा है रिएक्टिविटी सेकेंडरी, और सबसे हाईएस्ट प्राइमरी हैलाइड की है। ओके, किसमें है, प्राइमरी हैलाइड। देखो सबसे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, वो जब रिएक्ट करता है हैलोजन के अपसाइड तो CH3Cl, तो मिथाइल हैलाइड है यहाँ पे, तो SN2 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी है, मिथाइल क्लोराइड की है, मिथाइल हैलाइड की है।
बिकॉज ऑफ 3 स्मॉल हाइड्रोजन इज देयर। ओके, फिर यहाँ पे देखो कि हेलोजन पजेस द कार्बन ओनली ऑन वन अल्काइल हैलाइड के साथ कनेक्ट, यानी कि एक अल्काइल कनेक्ट है CH3 यहाँ पे कनेक्ट है, देखो ये वाला। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ सबसे उसकी यहाँ पे एक और एक दो कार्बन है तो इथाइल है 1 डिग्री बोले, क्योंकि हेलोजन पजेस द कार्बन ओनली वन अल्काइल कनेक्ट होता है, इट इज नोन एज 1 डिग्री। यहाँ पे देखो 1 and 2, ये कार्बन, ये 1 कार्बन के साथ 2 के साथ कनेक्ट है तो 2 डिग्री, और ये कार्बन हेलोजन पजेस द कार्बन 1 2 and 3 है तो 3 डिग्री। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, टट बोलेंगे। अब उसका नाम देखते हैं हम कैसे, CH3 तो मिथाइल हैलाइड, यहाँ पे देखो 2 है, C एक एंड 2, 1 and 2, तो एक और दो यहाँ पे है तो इथाइल हैलाइड। ओके, यहाँ पे देखो 1 2। अब हाँ, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्यों है, तो देखो सबसे पहले कि ये 1 2 एंड ये 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पे हेलोजन है। ओके, तो आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री, यहाँ पे देखो हेलोजन पजेस द कार्बन 1 2 and 3, तो टॉट यानी कि 3 डिग्री, यानी कि टॉट, सॉरी बट शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, टॉट। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 and 4 कार्बन है तो टॉट ब्यूटाइल यानी कि 3 डिग्री। ओके, तो उसकी रिएक्टिविटी वो एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड, देन उससे कम 1 डिग्री इथाइल हैलाइड, उससे कम आइसोप्रोपाइल हैलाइड, और लास्ट में क्या है, टर्शरी लेस रिएक्टिविटी। ओके, तो SN2 रिएक्शन उसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो SN1 रिएक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुई। नाउ स्टार्ट हम SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। मोस्ट IMP बोर्ड के अंदर ये दोनों में से एक 100% वो आएगा ही आएगा, आपको कंप्लीट प्रॉपरली करनी ही है। ओके, ये तो बहुत इजी है, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यानी कि वो उसमें बाय मोलिक्यूल था SN2 में, यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर, SN1 इज अ यूनिमोलिक्यूलर। SN1 रिएक्शन नॉर्मली कैरी आउट इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर, व्हाई आर यू सेइंग द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ सी H2O वाटर है, जब उसका आयोनाइजेशन होगा तो H प्लस एंड OH माइनस है, तो इट इज कॉल्ड H प्लस, इट इज कॉल्ड द प्रोटिक। ओके, और H प्लस एंड OH माइनस है तो पोलर। पोलर किसे हम बोलेंगे, जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होती है तो वो क्या होगा, पोलर। ओके, तो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट तो कौन कौन से हैं, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल, बट यहाँ पे हमने 3 मेंशन किए, वाटर, अल्कोहल एंड देन क्या होगा, एसिडिक एसिड, क्लियर। And this reaction between the tert butyl bromide and hydroxide ion yield tert butyl alcohol and follow the first order kinetic। जब tert butyl है तो फर्स्ट ऑर्डर जो है काइनेटिक वो फॉलो करती है, कैसे, तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्मूला है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। क्या है, सेंटर में ये कार्बन के साथ नंबर ऑफ 3 टाइम्स CH3 है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, CH3 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 और इसके साथ Br कनेक्ट है, तो देखो कैसे उसे हम टॉट बोलेंगे, हाइड्रोजन पजेस द कार्बन 1 2 and 3, 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है तो 3 डिग्री हम बोलेंगे। तो ना में नंबर कैसे हम देंगे, उसका नंबर हम कैसे देंगे, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब देखो सेकंड में 2 ब्रांचेस है तो अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू सबसे पहले ब्रोमो या मिथाइल, तो ब्रोमो आएगा, तो यहाँ पे जो नाम कैसे फॉर्मेशन हुआ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ये 3 जो कार्बन है 1 2 3 प्रोपेन, तो देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफिल OH माइनस, रिएक्ट विद द OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ जब कनेक्ट होता है
तो यहाँ से Br माइनस लिबरेट होगा, तो उसे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो देखो क्या फॉर्म है उसके सराउंडिंग CH3 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 NOH। तो क्या हो जाएगा, नंबर जैसे हम बनाएंगे तो 1 2 3, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, और Br माइनस आयन लिबरेट हो जाएगा। ओके, सो 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन फॉर्म हुई। इन अ 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पोलराइज C एंड Br बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, C एंड Br बॉन्ड ये दिखता है आप लोगों को। ओके, वो क्या हो जाएगा, क्लेवेज स्लो द क्लेवेज ऑफ प्रोड्यूस द कार्बोकैटायन। वहां पे देखो ये स्टेप में ही ऐसा हो जाएगा, देखो वहां पे बॉन्ड कैसे वहां पे फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन कैसे होता है, कैसे यहाँ पे इसमें से डायरेक्ट कैसे फॉर्म होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में होगा। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सी, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं सी Br CH3 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 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Br इज आयन फॉर्म में लिबरेट होगा, तो ये वाला जो सेंट्रल वाला जो कार्बन है वो कार्बोकैटायन बन जाएगा, प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट के फॉर्म में आएगा। और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उसके साथ OH माइनस उस पे अटैक करेगा, और सेकंड स्टेप में ये OH उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे फॉर्म होगा CH3 OH CH3 CH3। तो नंबरिंग देते हैं 1 2 एंड 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फॉर्म होगा। तो 2 स्टेप में यहाँ पे कार्बोकैटायन पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फॉर्म होता है। यानी कि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट, देखो स्लोएस्ट है, स्टेप 1 इज स्लोएस्ट है, बहुत जैसे कि धीरे 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 प्रोसीजर होती है। और वो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्यों, कि यहाँ पे 2 टाइप में देखो, फॉरवर्ड ऐसे आगे बढ़ेगा तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो रिवर्सेबल हो गई ना, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों है, तो रिवर्सेबल रिएक्शन बोले जाता है उसे, इट इज स्लोएस्ट। एंड first step is SN1 in first step is the slowest and reversible reaction in involve the Cr bond is a breaking, मैंने बोला था ना कि Cr bond break होगा, for which the energy obtained through the solvation of the halide ion and with the proton protic solvent। ओके, हैलाइड आयन लिबरेट हो जाएगा, और क्या कार्बोकैटायन फॉर्म में फॉर्म होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, एकदम स्लोएस्ट स्टेप पे वो रिएक्शन डिपेंड रहता है। So that's why rate of reaction depend only on the concentration of the alkyl halide and not the concentration of hydroxide ion। वो किस पे डिपेंड, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द concentration of the alkyl halide, यानी कि अल्काइल हैलाइड, यानी कि कैसे, कौन से अल्काइल हैलाइड में, देखो ऐसे था ना ऐसे CH3 CH3 CH3। ओके, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होता है, नॉट OH माइनस आयन, नॉट नो डिपेंड ऑन द, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन हाइड, इसके कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं होता। सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, यहाँ पे इसीलिए कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी करता है। एंड सेकंड स्टेप ग्रेटर विल बी द एस ऑफ द फॉर्मेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड इज स्टेप 2 इज अ फास्टर रिएक्शन है। सो इन केस ऑफ द अल्काइल हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगो द विच टाइप ऑफ रिएक्शन,
वहां पे फास्टली होती है। तो 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होती है वो एमसीक्यू में आएगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगो द SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। वाई बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द 3 डिग्री कार्बोकैटायन इन SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री स्टेबिलिटी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन always highest stability in the SN1 reaction. Okay, so order of the reactivity of the alkyl halide toward the SN1 and SN2 reaction as a follow. सबसे पहले हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में मैंने बोला था हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसमें होती है, तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन मिथाइल हैलाइड से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी हैलाइड। ओके, तो उसके अंदर हाईएस्ट रिएक्टिविटी इसकी है। और ऐसे जाएगा तो टर्सरी में हाईएस्ट होती है SN2 के अंदर, सॉरी SN1 के अंदर, सॉरी SN2 रिएक्शन के अंदर हाईएस्ट यहाँ पे सबसे लेस उससे ज्यादा हाईएस्ट, यहाँ से यहाँ हाईएस्ट रिएक्टिविटी होते है इससे प्राइमरी, और सबसे हाईएस्ट SN2 में CH3X यानी कि मिथाइल हैलाइड, क्योंकि उसके अंदर 3 स्मॉल हाइड्रोजन होते हैं इसीलिए SN2 रिएक्शन में हाईएस्ट रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड की है। बट जब SN1 रिएक्शन होता है तो मिथाइल हैलाइड से ज्यादा प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी, प्राइमरी से सेकेंडरी की और सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी की। तो SN1 रिएक्शन में हाईएस्ट किसकी होती है, टर्सरी हैलाइड की होती है। ओके, हाईएस्ट स्टेबिलिटी वहां पे होती है बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द हाईएस्ट स्टेबलाइज इन दिस SN1 रिएक्शन, दैट्स व्हाई टर्सरी हैलाइड इट इज नोन एज हाईएस्ट रिएक्टिविटी। क्लियर? ओके, सेम यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हो गया डन। बट यहाँ पे अब एरिन फॉर्म में हम देखते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट 8 में हमने ये देख लिया था कि एलाइलिक, यहाँ पे अब तक जो हमने देखा वो सिंपल चेन फॉर्म में था, यानी कि एलिफेटिक फॉर्म में था। अब हम एरोमेटिक फॉर्म में देखें, एलाइलिक एंड बेंजेलिक हैलाइड शो द हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में अंदर बेंजेलिक है एंड हाई बेंजेलिक एंड एलाइलिक जो है हैलाइड, बेंजेलिक एंड एलाइलिक हैलाइड जो है वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसके तरफ शो करता है, SN1 की SN2, तो SN1। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म गेट द स्टेबिलाइज, उसके अंदर कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबिलाइज फॉर्मेशन करता है, इसीलिए। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बॉन्ड, ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे सिंगल है वहां आ जाएगा, देखो यहाँ पे एंटर हो गया। सबसे पहले यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे कार्बोकैटायन हाईएस्ट रिएक्टिविटी प्रोड्यूस करता था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे, तो ऐसे होता था, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे दिखाता है, तो उसकी हाई रिएक्टिविटी ऐसे हम देख सकते हैं। फिर देखो एराइलिक हैलाइड के अंदर देखते हैं तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, देखो अब यहाँ पे देखो मिथिलीन, तो यहाँ पे बेंजीन की अपसाइड CH2 है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अल्काइल ग्रुप के साथ जब बेंजीन कनेक्ट होता है तो कैसे रिएक्टिविटी फॉर्म करता है, तो 1 2 3 4 टाइप में डिफरेंट उसके रेजोनेंस रिएक्टिविटी स्ट्रक्चर्स है। देखते हो कैसे, तो अल्काइल ग्रुप रिएक्टिव ऑफ द हैलाइड जैसे कि RX यानी कि हेलो अल्केन अथवा तो अल्काइल हैलाइड, सेम ऑर्डर इन द बोथ मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि 70 ग्रुप में सबसे पहले मेंबर कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उसके अंदर ये जो है उसका एटॉमिक नंबर लेस है, एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक साइज कम है। ओके, तो यहाँ पे अप से डाउन जाएगा, तो जैसे जैसे अप से डाउन जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो कैसे उसके मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का
अल्काइल फ्लोराइड से ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्लोराइड के साथ ज्यादा है। फिर ब्रोमाइड एंड लास्ट में आयोडाइड, बिकॉज ऑफ आयोडाइड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसका एटॉमिक नंबर और उसकी एटॉमिक साइज है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और वो कहाँ पे, ये कार्बन के साथ ही, ये दो कार्बन के इन बिटवीन कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन हाईएस्ट एक्टिविटी है, बट द बेंजीन के अपसाइड यहाँ पे डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इस ये कार्बन ने उसका बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे लेस हुआ। तो देखो यहाँ पे काउंट डाउन करते तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होता है, तो यहाँ पे हो गया डोनेटर। फिर यहाँ से ब्रेक होगा ये वाला और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है। जो कार्बन अपना बॉन्ड दे देता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पजेस करता है। फिर सेम यहाँ से ये जो वाला है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे खाली हो गया, तो ये वाला कार्बन, तो ये जो यहाँ पे हमने देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड। ओके, RX फॉलो द सेम ऑर्डर इन द बोथ मैकेनिज्म, यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है। फिर आगे देखो, ये तो हम एग्जांपल अलग लेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमने क्या देखा बच्चे लोग कि SN1 एंड SN2 देखा हमने, SN पहले SN2 और SN1 देखा। अब हम आगे मेन चीज यहाँ पे देखते हैं कि हाँ कि SN1 एंड SN2 के बाद व्हाट हैपन, SN1 एंड SN2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो चीज है मोस्ट पॉइंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर किरालिटी, रेटेशन, इन्वर्जन, रेसिमेजेशन, फिर यहाँ पे बहुत सारे किरालिटी एंड एंटोमर्स, वो सब एग्जाम्पल के साथ और बोर्ड में कैसे आएगा वो मैं टॉपिक डिटेलिंग में मैं लूंगी। ओके, तो आप मेरा जो ये सेशन जो भी मैंने कंप्लीट किया और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टॉपिक बहुत मोस्ट है। ओके, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो और आपके फ्रेंड्स को भी वो शेयर कर दो, जिसके वजह से वो भी सब्सक्राइब कर सकेंगे और उसकी बेनिफिट उन लोगों को मिलेगी। ओके, सो आप एक काम करो कि सबसे पहले जितना सेशन कंप्लीट हुआ आपको आगे का भी जो लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, ओके, वो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो तब तक आप इसका ये जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया वो सेशन आप एक दो बार रीड करके देख लो, फिर जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी आगे दिक्कत नहीं हो। SN1 और SN2 में से अभी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, SN1 और SN2 में से आगे बोर्ड की एग्जाम में वो 4 मार्क की थियरी आएगी ही आएगी और MCQs भी आने वाले हैं। ओके, तो आप प्रिपेयर अच्छी तरीके से करो। ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।